तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। हमको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री नवद्वीप धाम की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर अपने परिकर सहित यहाँ न पधारते और यहाँ न विराजते और श्री जगन्नाथ जी के भावमय स्वरूप को अपने महाभाव के द्वारा उसको प्रकट न करते, अभिव्यक्त न करते, तो शायद हम लोग कोई भी जगन्नाथ जी का क्या स्वरूप है इसको अणुमात्र भी नहीं जान पाते। तो आज वर्तमान समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप, जो महात्म्य यत्किंचित रूप में प्रतिष्ठित है, उसके मूल में श्रीमन महाप्रभु, श्री जगन्नाथ और श्री महाप्रभु जी में भी अभेद ही। ऐसे लगता है कि श्री जगन्नाथ तत्व का प्रकाश करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी 18 वर्ष लगातार यहाँ पुरी में विराजे और यह उन्होंने अपने अनुभव से यह प्रमाणित करके बता दिया कि जो श्री धाम वृंदावन है वही श्री पुरुषोत्तमपुरी है, क्योंकि जो रसानुभूति ब्रजांगनाओं ने ब्रज में की वही रसानुभूति श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ की। इसलिए साक्षात वृंदावन, यदि कोई इसे ब्रजभूमि से वृंदावन से भिन्न मानता है तो धाम के प्रति उसका अपराध बन जाएगा। ये साक्षात वृंदावन, हृदय में वृंदावन हो तो कहीं भी जाए वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा, और हृदय में वृंदावन न हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की अनुभूति नहीं होगी। और यहाँ तो श्रीमन महाप्रभु जी ने साक्षात वृंदावन लीला का अनुभव किया है। उसके पहले महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की दिव्य रसकेली का वर्णन श्री गीत गोविंद महाकाव्य में करके, और वह वृंदावन के निवृत्त निकुंज की जो दिव्य रसमयी लीला है, उस लीला का आस्वादन इसी जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम की पवित्र भूमि में विराजमान होकर किया। और संपूर्ण महाकाव्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्रवण कराया। आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्रीअंग में जो पाटवस्त्र धारण करते हैं उसमें गीत गोविंद की पंक्तियां लिखी होती हैं। ये साक्षात वृंदावन। श्री गोपीनाथ जी, टोडा गोपीनाथ जी विराजमान हैं, ठाकुर जी खड़े थे, अब कहते श्री गदाधर जी के लिए ठाकुर जी बैठे। आज बैठे इतने ऊंचे लंबे लगते हैं ठाकुर जी, तो खड़े होते तो कितने लंबे लगते। हम तो कई बार सोचते हैं कि यदि भारतवर्ष के जितने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं उनकी प्रतियोगिता कराई जाती कि लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हमारे जगन्नाथपुरी वाले गोपीनाथ जी सबसे आगे निकल जाते। इतना मधुर दिव्य स्वरूप है श्री गोपीनाथ जी का, क्या कहना, अद्भुत स्वरूप। भगवान में भेद नहीं है, ये तो विनोद के लिए कह रहे हैं। ठाकुर जी इतने बैठे हुए, इतने क्षर हरि भगवान की सुदीर्घ श्री अंग की कांति है, और भगवान खड़े होते तो कितने ऊंचे होते। हम अपने मन की बात कहें, और वैसे ये सब बातें प्रवचन में कहने की नहीं है। भगवान जहाँ ले जाते हैं वहाँ जाते हैं, और सब जगह अच्छा ही लगता है। कहीं कोई किसी तीर्थ में हमारी ऐसी बुद्धि नहीं बनती है भगवत कृपा से कि उसकी उपेक्षा की बुद्धि हो, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं जिन तीर्थों का महात्म्य लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें
संदेह का कहीं कोई अवकाश, सब बिल्कुल ठीक है। अब उनमें हम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मन वृंदावन के अलावा कहीं नहीं लगता। मन की प्रवृत्ति है, थोड़े दिन तो रह जाएंगे, महीना 2 महीना भी हो सकता कहीं रहना पड़े तो रह जाएंगे, लेकिन बाद में सोते जगते फिर वृंदावन की विकलता सताने लग जाती है। अधिक समय तक जगन्नाथपुरी में रहने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जब जब श्री जगन्नाथ धाम आते हैं तो हमको फिर वृंदावन की याद नहीं सताती। उनको लगता हम तो वृंदावन में ही, हम वृंदावन से बाहर हैं ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम वृंदावन से बाहर, ऐसा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से जैसे वृंदावन में मन को सहज आनंद मिलता है, ऐसे ही मन को सहज आह्लाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उनके धाम में प्राप्त होता है। कई बार हमारे मन में आता है कि कभी भगवान जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करें कि लंबे समय तक रहकर यहाँ के सब उत्सव, सब झांकी, सब दर्शन करें, ऐसा मन में कई बार आता है। अब जैसी भगवान की इच्छा, भगवान योग बनाएंगे तो होगा। आपने किए ना आज तक कुछ हुआ है, ना आपने किए आज तक होना है। ज्यों तिनका बयार के बस, स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा है, जैसे तिनका हवा के अधीन होता है, छोटे तिनके का क्या अस्तित्व है, फूंक मारो उड़ जाए, नेक हवा चले उड़ जाए, ऐसे ही तिनके से भी गया बीता हम जीवों का अस्तित्व है। तो भगवान जहाँ ले जाएं, जहाँ पहुँचावें, जो करें वही सर्वसमर्थ हैं और उनके सब विधान मंगलमय हैं। पर मन में तो आता है कि नहीं, मन की बात हमने बता दी। भगवान की इच्छा होगी तो वो ही पूर्ण होगा। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब अर्चावतार स्वरूप में प्रकट होते हैं तो जीवों को अत्यंत सुलभ हो जाते हैं, और उन अर्चावतारों में भी जो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं तो उनमें विशेष वैशिष्ट्य आ जाता है। अर्चावतार रूप से जगन्नाथ जी ने जितनी लीलाएं की हैं इस कलिकाल में और आज भी कर रहे हैं, उतनी लीलाएं अर्चावतार स्वरूप से बहुत कम जगह सुनने को, देखने को प्राप्त होती है।